लायबिलिटी और एसेट्स में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, और इससे हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर किस प्रकार से इफेक्ट प्रभाव है जो पड़ता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जिससे कि एसेट्स और लायबिलिटी के अंतर नहीं जान पाते, और उनसे हमारा पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ पैसा जा रहा है इस तरह की हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो जाती, और एक तरह से हमें जो फाइनेंशियली है वो एक हमें सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। लायबिलिटी यानी हमारी दायित्व जिम्मेदारी हो गई। अब लायबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि जिन पे हमारे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या लायबिलिटी है। ठीक। अब कोई भी ऐसी चीज है जिन पे हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो हमारी क्या लायबिलिटी हो गई। और एसेट्स हो गई हमारी संपत्ति। संपत्ति इसमें समझ सकते हैं हम कि जहां से हमें पैसे आ रहे हैं वो हमारी क्या एसेट्स हो गई। ये दोनों में क्या अंतर रहता है। और एक ही चीज हमारे लिए लायबिलिटी बन सकती है और एक ही चीज हमारे लिए एसेट्स बन सकती है, वो हम जानते हैं। अब कोई भी घर है, अगर घर हमने बहुत ज्यादा महंगा ले लिया, उसके लिए लोन ले लिया, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर महंगा घर ले लिया तो उसकी की ईएमआई आएगी, और बार बार उस घर को क्या मेंटेन कराना पड़ेगा हमें। तो मेंटेन कराना पड़ेगा तो एक तरह से हमारे लिए वो घर क्या है कि लायबिलिटी बन गई। तो उसके मंथली उसको हमें पैसे, उसके लोन के हमें पैसे देनी पड़ेगी, या उस घर पे हमें पैसे खर्च ही भरने पड़ेंगे। अगर मानो वही घर हमने किराए पे दे दिया, हमने इस तरह से घर तैयार किया कि नीचे का पोर्शन है जो हम यूज में ले रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, और ऊपर के जो पोर्शन भी है वो हमने रेंट पे दे दिए, किराए पे। अब किराए पे देने से क्या होगा कि वहां से हमें इनकम आने लगे स्टार्ट हो जाएगी। तो वो घर घर हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा हमारे लिए, क्या है कि एक है पैसे हमें जनरेट करके देगा। दूसरा इसी तरह कार होगी। अगर हमने मान लो कार खरीद ली, तो कार हमने अगर पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो क्या है, हम हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। अब उसको बार बार वही मेंटेन कराने का हमें खर्चा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, उसकी भी अलग से ईएमआई हो जाएगी। तो वो एक तरह से हमारे लिए लाइबिलिटी है, कहीं ना कहीं हमारे वित्तीय को नुकसान कर रही है, फाइनेंशियल को। तो वहीं अगर कार है, अगर हमने रेंट पे दे दी, किराए पे दे दी चलाने के लिए, तो उससे क्या होगा कि इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी कार से। तो अब वो कार हमारे लिए क्या एसेट्स बन जाएगी, तो क्या हमें इनकम जनरेट करके दे रही है। इसी तरह हमने कोई भी किसी भी प्रकार का लोन ले लिया, चाहे महंगी बाइक का लोन ले लिया, मोबाइल का लोन ले लिया, तो वो लोन क्या हमारे लिए जिम्मेदारी है, वो क्या हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, वो बन जाएगी। अगर इसी तरह कोई प्रॉपर्टी है, अब वही बात, प्रॉपर्टी में हमने कोई मानो एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीद ली जहां पे उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है या पहले से कम हो गई है। अब उस मार्केट का है ना, मार्केट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो रही है, तो वो क्या हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो क्या उससे हमें नुकसान हो रहा है, पैसा उसमें हमारा जा रहा है। अगर वही प्रॉपर्टी हमने ऐसी जगह से खरीदी है जिसके मार्केट में उसके रेट है वो हाई हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगी, क्योंकि आगे जाके वो हमें इनकम जनरेट करके दे रही है। इसी तरह गोल्ड हो गया, सोना हो गया। अगर सोना हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, इसका मतलब ये हो गया सोना खरीद लिया, अंगूठी बनवा ली, हार बनवा ली, घर में स्टॉक करके रख दिया। अब उस वो पड़ा हुआ है, उसका कोई मार्केट में किसी भी तरह से उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो आगे जैसे हम सुनार को देंगे तो उसमें से वो कम होगा, ना कि वो बढ़ेगा। अगर वही बात है, वही सोना हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक, तो उससे क्या है कि एसेट्स बन जाएगा, वो हमें जिस तरह से इन्फ्लुएंस रेशियो है ना उस हिसाब से हमें वो इनकम जनरेट करके देगा। इसी तरह कोई भी हमारा पैसा धन हो गया, अगर हमने किसी को ऐसी जगह पे धन लगा दिया, ठीक है, तो जहाँ पे हमें पैसे आने हैं वो कम हो गए, मान किसी को उधार दे दिया, वहां से हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां क्या लाइबिलिटी हो गई एक तरह से, वहां पैसे हमें डूबने के भी खतरे रहते हैं। और इसी तरह से अगर किसी को धन है वो हमने क्रेडिट पे दे दिया, किसी को उधार पे दे दिया, तो वहां से हमें इनकम आनी स्टार्ट होगी, तो वही धन हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा। वो व्यापार हो गया। अब कोई भी चीज का व्यापार अगर कर रहे हैं, उसमें क्या है कि अगर मानो उस व्यापार में घाटा हो रहा है, अब घाटा होने से क्या है, अब पर्सनल इनकम से उस व्यापार में हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो व्यापार है हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक। तो उसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर वही व्यापार है उससे हमें एक अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक, मंथली या ईयरली इस हिसाब से, तो वो व्यापार हमारे लिए क्या एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि उससे हमें पैसे आ रहे हैं। तो और भी ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन जो हमारे लिए लाइबिलिटी हैं, कई चीजें वो एसेट्स हैं, ये आप वो खुद समझ सकते हैं। और इसका हमारी बेसिक लाइफ पे या फाइनेंशियल सिस्टम पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है ये जानेंगे हम